Yeah. Assalamu alaikum. I welcome all the students of my free online class and guidance for seated and TET students, as well as this information will be also useful for your future teacher jobs, exams like Gurukula teachers, PGT, PGT, in different societies, as we have social welfare, minority welfare, many societies are there. और उसके अलावा आप केवीएस एनवीएस आर्मी स्कूल्स के लिए भी और ऑटोमिक्स रिसर्च स्कूल भी रिक्रूट करते टीचर्स को, तो वहां पर भी शायद आपको नॉलेज काम में आने वाला है। और साथ ही साथ आज की जो टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009 और इसके सेक्शंस, कल हम लोग देखे थे आरटीई एक्ट क्या है, इसका पस मंजर, उसका बैकग्राउंड, वैदिक दौर से बुद्धिज्म जैनिज्म के पीरियड से हम मिडीवल मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम से लेकर अंग्रेजों के कमीशन भी देखे, हम हंटर कमीशन से लेकर हम आखिरी कमीशन हमारा सर्जेंट कमीशन तक भी देखे। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह बहुत सारे हम कमीशन, कोठारी वगैरह देखे। और ये एमएचआरडी एजुकेशन मिनिस्ट्री कब बनी, फिर एमएचआरडी मिनिस्ट्री कब बनी, 1995 पी नरसिम्हा राव सारे, और एनईपी 1996, एमएलएल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट कॉलेज का ख्याम, ये सारी चीजें हम कल गुफ्तगू में लेके आए, कल डिस्कस करें। So today once again I welcome all the students to listen this what you call continuation of yesterday's class। कल जो हम सिर्फ थोड़ा सा आरटीई एक्ट क्या है देखे, आज हम उसके सेक्शंस देखने जा रहे हैं। सेक्शंस कल जैसा कि मैं बताया आपको, इसमें कितने सेक्शंस है बोला, 38 सेक्शंस है और 7 यूनिट्स है और साथ ही साथ एक एनेक्सर है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स बोलने से पहले फिर एक बार मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं। आरटीई एक्ट 2009 जो है एक्चुअली ये जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को उनको हासिल होना उनका हक बना दिया गया एक्चुअली 2010 से। एक्चुअली अमेंडमेंट आया था 2002 में, 86 अमेंडमेंट एक्ट था। उससे पहले क्या था बोले तो ये आर्टिकल 45 था। आर्टिकल 45 एक्चुअली फंडामेंटल राइट ही नहीं है। आर्टिकल 45 क्या है बोले तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उर्दू में क्या बोलते हैं ममलिकत की रहनुमाई उसूल बोलते हैं उसको। यानी बच्चों को तालीम देना बल्कि इसमें लिखा हुआ है, मगर उनका हक है बल्कि नहीं है वहां पर तालीम देना। तालीम देना नहीं देना किस में मुनसर रहता है, गवर्नमेंट का? कोई बताओ मेरे को। जो आए उनको देना। नहीं, कल आप सही नहीं सुने। एक डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव का मतलब डायरेक्शन लिख दिया उसमें, ऐसा करो ऐसा करो। तो किसके ऊपर टिकता, किसके ऊपर मुनसर है बोले तो प्यूरली डिपेंड अपॉन रिसोर्सेस वसाइल। अब गवर्नमेंट बोलते अरे आपके पूरे अनपढ़ा कहीं को नहीं पढ़ा है, बोलते मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाने, टीचर को रिक्रूटमेंट करने बजट नहीं है, स्कूल चलाने पैसे नहीं है मेरे पास वसाइल नहीं थे, बजट नहीं थे, और वैसे भी ये कोई हक नहीं है। ये आप डायरेक्शन दिए मेरे को, अमल करना नहीं करना वो किसके ऊपर रहा था? स्टेट के ऊपर रहा था। स्टेट यानी ममलिकत पे रहा था, अमल करो या ना करो, उसकी कोई पकड़ नहीं है, पूछ नहीं है। इसलिए नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1990 में एक कमीशन लगाए थे। क्या थी वो कमीशन का नाम क्या था 1990 में? आचार्य राममूर्ति कमीशन। वो कमेटी क्या बोलती बोले तो अगर वाकई तालीम सबको देना, लिटरेसी रेट बढ़ना बोलता है, क्या करना बोलते हैं लोग, ये जो आर्टिकल 45 है उसको चेंज करके क्या करना, फंडामेंटल राइट बनाना बोलता है। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त लाजमी तालीम देना नहीं बल्कि हासिल होना उसका हक बना देना बोलता है। तो जब से क्या हुआ था बोले तो ये आर्टिकल 21 में 86 अमेंडमेंट के जरिए 2002 में उसको क्या करते, इंसर्शन ऑफ, मतलब जोड़ते, एक आर्टिकल को जोड़ते। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 ए को जोड़ते, आर्टिकल 21 में जोड़ते। आर्टिकल 21 क्या है लिखा हुआ है रेड कलर में। आर्टिकल 21 क्या है, बोल्ड भी कर रहा हूँ बस। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लिव, जीने का हक है हमारा। जीने के हक के साथ क्या जोड़ देते बोलो, तालीम को पाने का भी हक जोड़ देते। और ऐसी वैसी तालीम नहीं है, मुफ्त और लाजमी तालीम, कंपल्सरी 6 से 14 साल के बच्चे इल्म हासिल करने का उनका हक करार दे। फिर वो लोग पूछते, कांग्रेस गवर्नमेंट आती, ये हक करना नहीं करना बल्कि कमीशन, एक कमेटी लगाते। वो कमेटी का नाम क्या है? सैकिया कमेटी। सैकिया कमेटी क्या बोलती बोलता, हाँ फंडामेंटल राइट बना दो भाई, बना तो छोटा बोलता। 1996 के बाद तकरीबन फिर 6 साल के बाद आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 में आती, तो 6 साल के बाद फिर अपने को कोई सैकिया कमेटी आती 1996 में। फिर 1996 के बाद 2002 में फिर 6 साल के बाद, समझ रहे कितना वक्फा है देखो अमल करने में। सिफारिश आती 1 साल में, अमल होते उसको कई सालों के बाद होता। तो 2002 में क्या होता, 86 अमेंडमेंट एक्ट आता
फिर अमेंडमेंट आने के बाद भी फिर कानून कब बनता, बोलते 2009 अगस्त 29 को अप्रूव हुआ था, अमल में कब से लाते हैं बोलते उसको 2010 अप्रैल रिकमेंडेशन लेके आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे मुल्क में उसको अमल कर देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कई को अमल नहीं करते बोले तो वहां पर आर्टिकल 370 रहता। आर्टिकल 370 के माने क्या है बोलते, जम्मू एंड कश्मीर को खुद मुख्तारी यानी वहाँ का उसकी खुद एक दस्तूर है, उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का मामला अलग है, सब कुछ अलग है, वो एक लिटिगेशन में समझिए, इसलिए वहां पर हिंदुस्तान का कोई भी कानून वहां पर लागू नहीं होता था परसों तक। अब वो आर्टिकल 370 निकाल दिए, अब हिंदुस्तान का हर कानून वहां पर लागू हो रहा, RTE एक्ट भी वहां पर लागू हो रहा, ये जहन में रख लो। तो जब ये कानून बन गया, क्या बोलते हैं, मुफ्त और लाजमी तालीम 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कानून जब बन गया, अगर एक बच्चा एक 10-20 साल के बाद उन्हें कोर्ट को जाना चाह रहा, क्या बोल के मतलब मेरे को तालीम नहीं मिली, मैं जाहिल बन गया, अनपढ़ बन गया बोल के क्या करता है, कोर्ट में पिल डाल सकता। कोर्ट में बिल डालने के लिए मैं सेक्शंस बोला था, कौन से सेक्शंस है जी? 226, 32, आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत उन्हें बिल कहाँ डाल सकता है बच्चा? हाई कोर्ट में। हाँ, हाई कोर्ट। और हाँ, आर्टिकल 32 के तहत उन्हें बिल कहाँ दर्ज कर सकता बच्चा? बिल बोलते क्या है? बिल बोलते क्या है? सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर सकता। आ रहा समझ में? उन्हें केस फाइल कर सकता है, क्या बोल के बोले तो मेरे को तालीम क्यों नहीं मिली, मैं जाहिल क्यों बना, मैं अनपढ़ क्यों बना, जवाब दो बोल के बोलता। कौन से साल में थे तुम? वो साल में एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, CM कौन थे? ये लफड़े होते। इसलिए क्या कर रहे थे, बच्चों को पकड़ के ढूंढ के कैंपेनिंग के नाम से पेरेंट्स को समझा के करके हल्लू क्या करते होता हूँ, स्कूलों में एडमिशन कराते, खास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल वाले। प्राइवेट स्कूल वाले तो खैर कैंपेनिंग करते, वो लोग का अलग मंशा रहता, वो कमर्शियल पैसे कमाने के लिए करते। खास तौर पे गवर्नमेंट के स्कूल जो होते हैं हमारे पास, वो लोग क्या करते बोले तो एडमिशंस कराते बेस्ड ऑन दिस एक्ट। एक्चुअली उसका नाम क्या देते जी? कैंपेनिंग का नाम कोई बोल सकते हैं? घर घर को जाके एडमिशन कराते, घर घर को जाके एडमिशन कराते, उसका क्या नाम देते हैं गवर्नमेंट स्कूल वाले? कुछ आइडिया है? बोल सकते हैं? बड़ी बाटा प्रोग्राम बोलते हैं, क्या क्या नाम देते हैं उसके? हाँ, बड़ी बाटा बोलते, वो बोलते बहुत सारे बातें बोलते हैं। एनीवे, हाँ, सर्वे तो जनरली बड़ी बाटा बोल के देखा मैं, वो बैनर बना के टीचर्स लेके जाते था। बड़ी बाटा प्रोग्राम खासतौर पे हमारे वीवीज रहते हैं, उसमें बहुत सारे टीचर्स भी रहते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स। हमारे गुरुकुल के टीचर्स भी हम लोग घरों को जाके क्या करते बोलता, वो कैंपेनिंग के तौर पे बच्चों को एडमिशन कराते हम लोग, प्रीमरीज के या नहीं तो फिर बहरहाल जो भी रेजिडेंशियल स्कूल के, वो लोग भी घरों को जाके एडमिशन कराते 5th क्लास, ठीक है ना? तो अब आगे देखेंगे इसकी कहानी क्या है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये था पूरा कल का पस मंजर। और एक बार 1 सेकेंड में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप RTE 2009 एक्ट के सेक्शंस के बारे में सुनने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं? बोलिए मेरे। Yes, sir. Interested? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. We are interested. Yes, sir. We are interested. हेलो, Very interested. सही Very, बोलो, very दिलचस्पी interested. है नहीं? Full ready है sir. Ready है sir. Okay, very good, very good. Just I'm provoking you. I'm stimulate कर रहा हूँ मैं आपको एक yes दे रहा हूँ। आप जो जवाब दे रहे हो मेरे लिए आ रहे हैं। क्या है यहाँ पर? स्टिमुलस रेस्पॉन्स का मामला है हम दोनों के बीच, ठीक है ना? मेरी टीचिंग आपके लिए स्टिमुलस है, तो आपके जवाबात, आपका सीखना, आपकी लर्निंग क्या है? रेस्पॉन्स है। मैं आपको इससे पहले बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग इज स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, ओके ना? एंड लर्निंग इज रेस्पॉन्स। लर्निंग इज रेस्पॉन्स। मार्केटिंग के हिसाब से देखें तो टीचिंग इज सेलिंग एंड लर्निंग इज बाइंग एक्चुअली, ओके ना? तो इस तरह से आज को एक टीचर फोन करे थे मेरे को, XYZ डिस्ट्रिक्ट से, XYZ गांव से, XYZ नाम के टीचर फोन करे थे। मत समझिए, एक स्टूडेंट ही फोन करे थे। वो कुछ डोनेशन की बात हो रही थी, डोनेशन की बात हो रही थी। तो खासतौर पे वो लोग पुलिस रिक्रूटमेंट के ताल्लुक से बात कर रहे थे। तो मैं बोला पुलिस रिक्रूटमेंट तो होने वाला है नहीं है, नहीं मालूम, वो बात की बात है। फिलहाल बच्चों को जरूरत है सीटेट की कोचिंग, है नहीं है? सही बोला। आप DSE बोल के टाइम खराब कर ले रहे हैं, पुलिस रिक्रूटमेंट बोल के टाइम खराब कर ले रहे हैं। तैयारी करो, अलग शक्ल। फिलहाल आपके सामने सीटेट है, सीटेट पे कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस एक चीज पे रखो। तो उन्होंने बता रहे थे डोनेशन का कुछ हेल्प करेंगे बच्चों को, कुछ इमदाद की जरूरत है, हम देते सर, NGO है बिल्कुल बता रहे थे। तो मैं बोला ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को पूछता हूँ मैं, अगर किसी को कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं उनका नंबर देता हूँ, उनको पैसे दे दो बोल के बोला। क्या आपको किसी की पैसों की जरूरत है क्या सीटेट का एग्जाम लिखने के लिए? नहीं सर। पुलिस के लिए बोल रहे थे, पुलिस का तो अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया, पुलिस के लिए भी पैसों की जरूरत नहीं रहती। तो मैं उनको क्या बोला, फिलहाल पैसों की जरूरत शायद किसी को नहीं है, आप एक काम करो मेरे लिए,
अगर वाकई हेल्प करना चाह रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक जूम ऐप गिफ्ट करो बोल के बुलाओ। जूम ऐप है ना, 1 महीने का $15 का, वो गिफ्ट करो जी सर। ताकि 100 से ज्यादा बच्चे आते दुआ मिलती है आपको बोल के बुलाओ। जूम ऐप एक गिफ्ट करो, जो भी गिफ्ट कर रहे हैं उनका नाम मैं पीपीटी स्लाइड पे डालता हूँ, गिफ्टेड डोनेटेड जूम ऐप डोनेटेड बाय सो एंड सो पार्टी, सो एंड सो स्कूल, सो एंड सो टीचर बोल के लिखो। रोजाना बच्चे हमारे क्या करते हैं बोलते 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ भी करते हैं आपके लिए इंशाल्लाह, और फिर क्या बोलते हैं सवाब भी मिलता है आपको, और क्या बोलते हैं मेरी क्लासेस में भी सबसे ज्यादा बच्चों का भी फायदा होता है बोल के एडवाइस दिया मैं उनको। तो शायद फिर अब उन्होंने कल जवाब देते बोले मेरे को, अगर वो लोग जूम ऐप गिफ्ट अगर करें हम सबके लिए तो 100 से ज्यादा बच्चे आए थे, ठीक है ना। ये रिगार्डिंग की भी झंझट नहीं रहती, वो सब लोग सुन लेते एक ही साथ, सब एक साथ, ठीक है ना। तो देखेंगे। और वन सेकेंड मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको और एक बात बता दे रहा हूँ, पुलिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया खुद, चाहे कांस्टेबल हो दो चाहे एसआई का हो, समझ रहे हैं आप लोग बात को। कंपटीशन कितना है कहते कल, और एक बार बोल दे रहा हूँ मैं आपको, पुलिस रिक्रूटमेंट में कंपटीशन कितना है कहते जी 37। 1:32, 1:32, सिर्फ 32 लोगों का कंपटीशन है पुलिस को, समझ रहे हैं बात को। 20,000 या 25,000 के वैकेंसीज है, उसमें मुश्किल से 1 लाख या 1.5 लाख लोग ही कंपटीशन में रहेंगे बोल के बता रहे थे। हालांकि एप्लीकेशन बहुत आएंगे, एप्लीकेशन बहुत आते हैं, आप लोग परेशान हो रहे हैं ऐसा कैसा सब कंपटीशन कैसा घट रहा बोल के कंफ्यूज है। बताओ आपको एप्लीकेशन ये कैसा कैसा घटता, कंपटीशन उसका रेशियो कैसा कम होता बताओ आपको। मिसाल के तौर पे अप्लाई करने वाले समझो 2 लाख, ठीक है ना। उसमें सीरियस कितने रहते, सीरियस 50% ही रहते। 50% बोलते कितना होगा 1 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूं 1 लाख रहते। 1 लाख में फिर क्या होता मालूम, एग्जाम लिखने वाले कितने रहता, एग्जाम में प्रेजेंट या एब्सेंट बमुश्किल 80% रहते। 1 लाख का 80% बोलते 80,000 ही छुड़ाते, ठीक है ना। 80,000 होते, 80,000 में से फिर 80,000 में से क्वालिफाई यानी सीरियस प्रिपेयर होने वाले आधे रहते, सीरियस प्रिपेयर होने वाले 50% रहते, यानी 40,000 ही रहते। उसके बाद फिर उसमें क्वालिफाई होने वाले थोड़े से रहते, क्वालिफाई होने वाले फिर क्या रहते हैं बोलते उसमें से एक 30% रहते। तो इस तरह से क्या होता आपके 1:32, 1:10, 1:2 का जो रेशियो रहता, जैसा जैसा लेवल्स होते रहते वैसा वैसा क्या होते रहता, कट फिल्टर होते रहते पूरे। तो इसमें आगे बढ़ने वाले कौन रहते मालूम, आखिरी तक कौन बैठते, अपना गेमा खेलता ना वीडियो गेम्स, आखिरी तक जिसको उस चीज की जरूरत रहती है सर उसको आखिरी लेवल तक कौन पहुंचते बोले तो जो सीरियस है। मैं वर्ड याद रख लो आप, मेरा ये वर्ड याद रख लो, सीरियस, ठीक है ना, प्लस नीडी। सीरियस भी रहना और नीडी भी रहना, आपको 2 चीजें रहना, एक तो आप संजीदगी रहना, आपके पास सीरियसनेस रहना, बस दिमाग में वही घूमते रहना। एक मेरा दोस्त था नेशनल फुटबॉल प्लेयर, अब हैदराबाद में पुलिस है, हेड कांस्टेबल कुछ है, तो बहुत अच्छा खेलते थे उन्होंने, वाजिद नाम है उनका। आप ऐसा कैसा खेलते, ऐसा कैसा गोल्स वगैरह करते, ऐसा कैसा अच्छा प्रैक्टिस करे बोलते हो। एक ही बात बोले मेरे को, ये बात आप लोग भी सुन लो, बोलो सीक्रेट बोले तो बहुत अच्छी थी की बात मेरे, क्या बोले तो रात में ख्वाब में भी फुटबॉल ही चाहता करते हो, रात में ख्वाब में भी सोए तो ख्वाब में भी क्या होता करते, कभी भी सोए तो दिमाग में खाली फुटबॉल, ख्वाब में खाली फुटबॉल ही चाहता रहता, कैसा मारना, कैसा उसको कर लेना, कैसा एंगल्स, कैसा उसको गोल करना, कैसा डिफेंड करना, वही घूमते रहता। आप जहन ऐसा बना लो, आपके जहन में क्या है बोल दो, जमील सर की क्लास एक अटेंड करना, फिर दूसरी क्लास अटेंड करना, एक बार यूट्यूब देखना, एक बार न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर एक बार पार्टी में जाना, फंक्शन में जाना, नौकरी करना, वहां अप्लाई करना, यहाँ अप्लाई करना, कोई आपके पास स्टेबिलिटीज नहीं है। पुलिस को भी अप्लाई करना, टीचर को भी अप्लाई करना, कलेक्टर अप्लाई करना, सिविल अप्लाई करना, वो कोचिंग, ये कोचिंग, वो बुक, ये बुक, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं। आप डिसाइड कर लो। कल वीडियो बताया था आपको मैं, किसका, हिचकी का, क्या था उसमें, अरे आप तुतले हैं ना, आपको बात करने तक नहीं आ रहा, टोरेंट सिंड्रोम है, आपको हिचकी दे रहे बार बार, आप टीचर कैसा बनते हैं बोले तो क्या बोली, I was born to be a teacher. I want I was to be born to be a a teacher. Teaching is my passion and profession. बस डिसाइड हो जाओ, डिसाइड हो जाओ, तो जब जज कर सकते हैं आपके पेशे से। MS धोनी का आपको मैं वीडियो दिखाया था, नहीं दिखाया था, बाद लोगों को याद है ना MS धोनी का। MS धोनी अगर वो नौकरी छोड़ के गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, सीन भी दिखाया मैं आपको गोरखपुर का, भेजा भी मैं ग्रुपों में, देखो बोल के। MS धोनी अगर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से
अगर उस दिन नौकरी अगर छोड़ के नहीं आते थे ना तो क्या हाल होता था उनका, बोलो आज क्या क्या हो सकता था बोलो। गोरखपुर की टीटी की नौकरी थी उनकी, टिकट ट्रैवलिंग कलेक्ट एग्जामिनर, टीटी की ड्यूटी थी उनकी। अगर वो छोड़ के नहीं आते तो क्या क्या होने वाला था, क्या नुकसान होता था, बताओ मेरे को, कोई बोल सकते हैं? इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं मिलता था सर। इंडिया को सेकंड डे वर्ल्ड कप नहीं आता था। आप अंदाजा लगाओ कितना बड़ा इम्पैक्ट रहता एक डिसीजन का। एक फैसला पूरी दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर सकता है। आपका एक फैसला आप सही तय कर लो क्या करना है आपको। अब 1 घंटा पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल में बिजी हो जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे बिजी, फेसबुक पे बिजी, यूट्यूब पे गाने देख ले रहे हैं, गाने हेडफोन लगा लेके सुन ले रहे हैं, नहीं चलता। आप सीरियसनेस होना, दूसरी चीज आपको उस चीज की जरूरत महसूस होना। हम एज ए कोच, हम एज ए गाइड आपको क्या कर सकते हैं बोले तो ढकल ढकल के कहां तक लेके जा सकते, घोड़े को हम कुएं तक, तालाब तक लेके जा सकते। मैदान तक पानी पीना नहीं पीना आपकी मर्जी हो, आपको जरूरत है नहीं है, आपके पास सीरियसनेस है नहीं है, वो डिसाइड कर लो। मैं आपको सिर्फ कहां तक लेके जा सकता हूँ, कुएं तक ले आ सकता हूँ। पानी पीना नहीं पीना आपकी मर्जी पे रहता, और करो। घोड़े को हम कहां तक ले आ सकते हैं जी, कुएं तक लेके जा सकते हैं। पीना नहीं पीना उसकी मर्जी, उसको प्यास रखना, उसको जरूरत रखना, आप प्यासे बनो, आपको जरूरत है, महसूस करो, फीलिंग आ जाना आपको। एम एस धोनी का वीडियो याद है नहीं है, बताओ क्या एम एस धोनी का वीडियो याद है सर, याद है। याद याद है, है बताओ। सर। मैं थोड़े लोग नहीं, थोड़े नहीं, स्टूडेंट याद है। साहब कौन सा था बोल जान दो। मैं आप बता दो ना, वीडियो बता दो, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं आपको शेयर कर दो वीडियो ग्रुप्स में, फिर एक बार देखो आप लोग, ठीक है ना। सो एनीवे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास। ये पुलिस का याद रख लो। पुलिस का मैं क्यों बता रहा था बोले तो बीसीई में, और एक बार बता दो, बीसीई में फीमेल कैटेगरी के जो जॉब्स होते हैं उसको क्या है बोलते, अपने मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम माइनॉरिटी लड़कियां अप्लाई नहीं कर रहे। अप्लाई नहीं करने से वो शायद कन्वर्ट हो सकता, दूसरों को जॉब जा सकता। लिहाजा बीसीई फीमेल कैटेगरी में एसआई और कांस्टेबल के जॉब्स बहुत रहते हैं। आप जरूरत नहीं है आप सिविल में जॉब करना, ट्रैफिक में करना, कम्युनिकेशंस में भी है, कंप्यूटर्स में भी है, सिग्नल्स में भी है, एआर में भी है। सुकून के खाली बैठने की नौकरी रहती, रोडों में फिरने की नहीं रहती। एनीवे तो आप लोग कोशिश करो, अगर पुलिस का नोटिफिकेशन आया तो आप लोग इस बार कैसा भी 10+2 यानी इंटरमीडिएट जो पास आउट स्टूडेंट्स है, खासतौर पे डीएड के स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पास है आप सीटेट टेट के पीछे पढ़ने के बजाय, आप टीचर बनने के बजाय, अगर वाकई आपको कुछ, आपकी हेल्थ अच्छी है, फिजिक अच्छी है, आप मेहनत कर सकते हैं, थोड़ी हिम्मत है, तो आप पुलिस को भी अप्लाई करो। एक मेरा एडवाइस है, सिंसियर एडवाइस, ठीक है ना। अगर जब तक नोटिफिकेशन आया तो, अदरवाइज आप इसको प्रिपेयर होते हो। ये प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन दोनों के लिए कोइंसाइड हो सकता, काम में आ सकता, ठीक है। सो विल स्टार्ट आवर टॉपिक। आरटीई 2009 में एक्ट में कितने यूनिट्स है? 7 यूनिट्स। ओके, 7 units. सेक्शंस 38 सेक्शंस। और अनेक्सर है। अनेक्सर का मतलब क्या है बोले तो एक शेड्यूल का जैसा, उसका एक थोड़ा सा लास्ट में क्या रहता बोले तो, मैं आपको कल उर्दू में भेजा था, याद है आप लोगों को? उर्दू में भेजा था, आरटीई एक्ट उर्दू में भेजा था, वो आप लोग पढ़ना था एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये 7 यूनिट्स को अगर हम डिवाइड करें, फर्स्ट यूनिट क्या है बोलते, प्रिलिमिनरी है। उर्दू में क्या पढ़ रहे हैं प्रिलिमिनरी को? इब्तिदाई है। आप सामने रख लो, शकील को उर्दू का सामने रख लो, ठीक है ना। इब्तिदाई आप बोलते हो। उसमें 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है ना। यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 क्या है बोलते हो, मुफ्त और लाजमी तालीम के बारे में सेक्शंस यहाँ पर 3 to 5 रहते हैं, ठीक है ना। और यूनिट 3 क्या है बोलते, ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स बल्कि, ठीक है ना। यानी हुकूमत की और मुकामी हुकूमत की और पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है बल्कि बता रहा। और यूनिट 4 यानी अब बाब 4 में क्या रहता बोले तो, ये स्कूल की और टीचर्स की जिम्मेदारियां क्या है बल्कि बता रहा। सेक्शन उसमें 12 से लेकर 28 तक रहेगा उसमें। और बाब 5 यानी यूनिट 5 में क्या रहेगा, चैप्टर 5 में क्या रहेगा बोलते हो, ये पूरा निसाब के बारे में, और ये इब्तिदाई तालीम यानी एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरह उसको मुकम्मिल करना, तकमील करना, एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरह कंप्लीट करना बल्कि उसके बारे में दिया, और उसका सिलेबस से मुताल्लिक थोड़ा सा दिया वहां पर। और सीसी का जो जिक्र होता है ना, सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जिक्र यही आता आपको, सेक्शन 29 वही है। और 6th चैप्टर में क्या दिया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के जो हुकूक रहते हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना, क्या है क्या नहीं। खासतौर पे हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल में या तो तीसरे दीगर स्कूलों में बाद मसले मसाइल आ सकते रहते, तो यहाँ पर वो सेक्शंस और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में यहाँ पर यूनिट 6 में बताया गया। और 7th यूनिट क्या है बोलते वो मिसलेनियस है, एक 2-3 छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं। और उसके बाद
टोटल सेक्शंस कितने हो गए? टोटल सेक्शंस 38 है, ठीक है ना। एक अनेक्सर है, अनेक्सर में क्या रहता बोल दो, ये नाम्स और स्टैंडर्ड्स यानी वो मियारात क्या है क्या स्कूल के बल का रहता। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 1। सेक्शन 1 कुछ नहीं है, सेक्शन 1 क्या है बोले तो इसके बारे में बता रहा। ये जो कानून है, ये जो कानून का क्या है टाइटल, क्या है जो टाइटल का नाम क्या है? RTE। क्या है? RTE 2009 एक्ट है इसका। RTE का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन है। क्या है इसका फुल फॉर्म? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट। हाँ, अब इसके अंदर नाम है इसका नाम क्या है बोल दो? टाइटल बोल दो, नाम क्या है इसका। उसके बाद स्कोप, इसका दायरा क्या है, ये कानून का दायरा क्या है, ठीक है ना। और उसका अमल कैसा करना, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, अगर स्कोप की बात करें हम, इसका दायरा क्या है? जब अमल में आया था, एक्सेप्ट एक रियासत, एक्सेप्ट J&K, ठीक है ना, एक्सेप्ट J&K, क्योंकि इसकी तौसी कहां तक थी? वो तो पूरे हिंदुस्तान में थी, मगर एक जम्मू एंड कश्मीर को इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 से ये अमल में आया। इस तरह याद रख लेना, ठीक है ना। सेक्शन 2 में क्या था बोलो? डेफिनेशंस है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 2 आप लोगों के लिए, सीटेट के एग्जाम लिखने वालों के लिए। अच्छा सुनो, लिख लो, हो सका तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, रिकॉर्ड में मैं वीडियो में अपलोड कर दूं। यहाँ पर देखो सेक्शन 2 में क्या है बोले तो पूरे डेफिनेशंस है। अच्छा, सेक्शन 2 में डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक बात बताते जाता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ जी? 1 अप्रैल 2010, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2010 बोले तो उससे पहले एक DSC आया था। कब आया था DSC? 2010 का एक 2010 से पहले 2008 का DSC आया था, ठीक है ना। 2008 के DSC में टेट की झंझट थी नहीं थी? टेट की जरूरत ही नहीं थी, तो किस्मत वाले थे। 2000 DSC जो भी लिखे और 2004 का जो DSC लिखे पूरे लोग किस्मत वाले, कहीं बोलते लोग टेट की झंझट। 2008 के बाद का एक DSC आया, कौन सा DSC था वो? 2012 DSC, याद होगा आपको, नहीं? इसमें 2012 से टेट की झंझट शुरू हो गई। कहीं को बोले तो हमारा कानून कब से अमल में आया? तो 2010 से अमल में आया। इसमें एक सेक्शन रहता, ये कानून में एक सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 23 क्या बोलता बोलता टेट के बारे में समझाता। अब मैं आपको आगे आगे बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 23 के चक्कर में क्या होगा बोलता हूँ, DSC में टेट पूछ रहा 20% वेटेज के लिए। अब डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन में क्या है मालूम? डेफिनेशन में यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन बोल रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन बोल रहा है। एलिमेंट्री एजुकेशन से मुराद क्या है? 1 to 8th क्लास, 1 to 8th क्लास, ठीक है ना। और चिल्ड्रन बोल रहे हैं। चिल्ड्रन के माने क्या है यहाँ पर? चिल्ड्रन के माने कौन से साल के, किसको बच्चे बोल रहे हैं? 14 ईयर्स। अगर अच्छा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। मैं एग्जाम लिखते वक्त गुरुकुल का सोशल मेमोरी का क्वेश्चन आया था, अच्छा लिख लो, याद रख लो। चिल्ड्रन मीन्स विच एज बोल के पूछा था। चिल्ड्रन मतलब बच्चा, बच्चे मतलब क्या उम्र बोल के दिया था। ऑप्शन में क्या दिया था मालूम? 14, 15, 16, 17 दिया था। कौन सी चीज को टिक करना? चिल्ड्रन बोला था 14 पूरे मेरे दोस्तों क्या करे? टिक 14 इंच करे। कई को टिक करे मालूम? कितना पागल है रहे हो ना, कितना बेवकूफ है रहे हो ना। इतना इजी क्वेश्चन देता है, बाहर आके चाय पी लेते, कलर और छाल लेके बोले रहे थे हम। तो एक्चुअली आप क्या करो, 10th की सोशल स्टडीज में एक लेसन है। 10th की सोशल स्टडीज में पॉपुलेशन बल्कि एक लेसन है, 6th लेसन, 10th सोशल। हवाला दे दे रहा हूं मैं आपको। लेसन नंबर 6th, लेसन का नाम पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन लेसन पढ़े तो आपको मालूम होता है चिल्ड्रन का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स है, क्योंकि सोशल का पेपर था मेरा। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन का मतलब कौन बोले तो 15 ईयर्स, बिलो 15 ईयर्स। समझ रहे हैं बात को? बिलो 15 ईयर्स। तो ऑप्शन में 15 था, 15 को टिक करने का था, 14 को टिक करें। एनीवे, तो कंफ्यूजन था वहां पर। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, अकॉर्डिंग टू सेंसस के साथ। मगर RTE के हिसाब से बच्चे का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पर? RTE के हिसाब से ये कानून में कौन है कहते बच्चे बोले तो 6 से 16। ये डेफिनेशन है। हाँ, और उसके बाद एलिमेंट्री बोल दो 1 to 8, अब बच्चे बोल दो 6 to 14 ईयर्स। गवर्नमेंट बोल रहा, गवर्नमेंट के माने क्या है यहाँ पर? गवर्नमेंट के माने, गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोले तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? म्युनिसिपैलिटी और मंडल प्रजा परिषद या जिला प्रजा परिषद, जिला परिषद।
ठीक है ना, इस तरह की डेफिनेशन, ठीक है ना। और इसमें एक वर्ड आता स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मेथड बोल के क्वेश्चन आता। स्क्रीनिंग मेथड बोले तो, स्क्रीनिंग मेथड क्या है बोले तो, ये सिलेक्शन प्रोसीजर। स्कूलों में क्या करते हैं, बच्चों को एग्जाम टेस्ट रख के सिलेक्ट करते हैं बच्चों को, वो नहीं करना बोल के इसमें स्क्रीनिंग करना नहीं है बच्चों को, ठीक है ना। अब आप लोगों को डाउट आता सर आप स्टिमरीज में टेस्ट ले रहे ना बोले तो उसको एक्सेप्शन है, वो स्पेशल केस है। वो रेजिडेंशियल स्कूल्स, नवोदय स्कूल्स और कौन से स्कूल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन से स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है ना। और फिर और साथ ही साथ कौन से स्कूल है, सैनिक स्कूल्स, ठीक है ना, सैनिक स्कूल्स एटसेट्रा। ये सारे स्कूलों में एडमिशन एंट्रेंस के बेस पे होता है, याद रख लो। अब वो केंद्रीय विद्यालय कब हुआ जी, कौन से साल में आया हमारे पास केंद्रीय विद्यालय, कौन से साल में आया, 1963 में आया केंद्रीय विद्यालय, ठीक है ना। नवोदय कब आया बोल सकते हैं, नवोदय स्कूल्स कब चालू हुए, जवाहर नवोदय स्कूल्स, डीएड वाले बोलना, एनईपी 1986 में जिक्र है इसका, 1986 से स्टार्ट होते नवोदय विद्यालय स्कूल्स, ठीक है ना। और रेजिडेंशियल स्कूल्स, अगर हम रेजिडेंशियल स्कूल पे गौर करें तो 1971 में पहला रेजिडेंशियल स्कूल सरवेल में, कहां पर, नलगोंडा में शुरू होता, ठीक है। इस तरह से हाँ। उसके बाद और एक वर्ड है यहाँ पर कैपिटेशन फीस बोल के रखा, कैपिटेशन फीस। कैपिटेशन फीस का मतलब क्या है बोले तो, कैपिटेशन फीस का मतलब क्या है बोले तो, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस। प्राइवेट स्कूल में क्या करते बोले तो, आपके बच्चे की इतनी फीस है उतनी फीस है बोल के क्या करते हो लोग, एक्स्ट्रा फीस लेते। वो एक्स्ट्रा फीस कुछ क्या बोल रहे बोलते, कैपिटेशन फीस बोलते, कैपिटेशन फीस बोलते। तो आपको डाउट आना, एक बार एग्जाम में पूछा था कैपिटेशन फीस कौन फिक्स करते हैं, कैपिटेशन फीस फिक्स्ड बाय, कैपिटेशन फीस कौन फिक्स करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। कैपिटेशन फीस फिक्स्ड बाय डीओ, डीओ फिक्स करते हैं। कैपिटेशन फीस कौन डिसाइड करते हैं, डीओ। तो अगर कैपिटेशन फीस को वसूल करे, एक बार आया था डीएससी में क्वेश्चन आया था, एक स्कूल कितने 10,000 रुपए कैपिटेशन फीस लिया करते पेरेंट्स एडमिशन के टाइम, ठीक है ना, 10,000 लिया करते। उसके ऊपर कितना जुर्माना लगाना, फाइन कितना लगाना बोल के है। तो आरटी में फाइन कितना लिखा होने बोले तो, अगर कोई कैपिटेशन फीस लिए, आगे आता सेक्शन बता दूंगा, अगर कोई फीस लिए तो 10 टाइम्स फाइन है। कितना फाइन है, 10 टाइम्स फाइन। तो ने फीस कितनी लिया, 10,000 लिया। ऑप्शन में क्या करा होने बोले तो 1 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, क्या 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 ऑप्शन देता। तो करेक्ट आंसर क्या होता अपना, तो बोल सकते हैं करेक्ट आंसर 1 लाख। इसके ऊपर फाइन डाल सकते प्राइवेट स्कूल, क्योंकि 10 टाइम्स इंटू 10,000। ओके, तो ये था उसके थोड़े से क्या बोलते सो डिटेल्स, उसमें डेफिनेशंस जो भी है सेक्शन 2 में सारे चीजें वहां पर बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 क्या है बोलते, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो यहाँ पर बच्चे को हक दिया जा रहा, क्या बोल के, अपने नियरेस्ट स्कूल में उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हासिल करना उसका क्या है, उसका फंडामेंटल राइट है बोल के सेक्शन 3 बता रहा है, ठीक है ना। अपने करीब के घर में, आप जहन में रख लो, करीब का घर में डालना है उसको, दूर के स्कूल में डालना नहीं है उसको, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 4 बहुत खतरनाक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं इंपॉर्टेंट है बोले तो, आप बीएड वाले बाज़ाब्ता आपको बुकों में था। सेक्शन 4 क्या है बोलते, बच्चों को दाखिला कैसा ना बोलते, उम्र के लिहाज से दाखिला दिलवाए, एज के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल 12 साल का बच्चा है, आपको स्कूल में एडमिशन में कौन सी क्लास में बैठाते हैं उसको, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास में बैठाते हैं या 7th क्लास में बैठाते हैं, 7th क्लास में बैठाते हैं सर, 7th क्लास में बैठा रहा, आरटी के हिसाब से, बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है, ट्रेन करने का रहता है उसको, क्या रहता है उसको ट्रेन करने का। मदर्स थोड़ा अपने बच्चों को संभाल लो ना, मदर्स थोड़ा सा, ठीक है ना। क्लास क्या है मालूम, तवज्जो देके सुनना, बच्चों को खाना खिला लेते, बच्चों को दूध पिला लेते, बच्चों को बिठा लेके उनके साथ खेल लेते, मत सुनो, फायदा नहीं है सुन के। आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो हट जाओ, दूसरों को मौका दो ना, थोड़ा सा ख्याल रखो डिस्टर्बेंस का। तो 7th क्लास में एडमिशन देना है ना सर बोले तो, फिर उसको पढ़ने नहीं आता, लिखने आता, कैसा करना बोले तो उसको स्पेशल रिमीडियल क्लासेस रखना उसके, और इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर्स बोल के रहते हैं IET, उनको बुला के स्पेशली उसको पढ़ा के 1 साल के अंदर स्पेशल टीचिंग कराना, हाँ उसको स्पेशल क्लास लेके धीरे धीरे उसको प्रमोट कर लेते जाना है उसको आरटी के हिसाब से। अगर हकीकत में देखें तो मुश्किल ही है, पर आरटी में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 5 क्या है मालूम, सेक्शन 5 बच्चा कोई भी स्कूल को ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर टू एनी स्कूल। तो बच्चे को क्या है मालूम, कोई भी स्कूल को ट्रांसफर होने का हक है, ठीक है ना।
टीसी की झंझट नहीं है। टीसी वो स्कूल में एडमिशन लेने का ऐसा टीसी भी नहीं पूछना एक्चुअली, पर हमारे पास क्या करते हैं, टीसी नहीं है, टीसी नहीं है, टीसी नहीं है, गड़बड़ करते हैं। अब वो कानून में इस तरह लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली अलग चीज है। अब कोई केस कोर्ट को भी गया था, सेक्शन 5 बताया तो ना, बगैर टीसी के भी एडमिशन ले सकते। सो सेक्शन 1 टाइटल है, सेक्शन 2 डेफिनेशन है, सारे डेफिनेशन लिख दिया मैं। चिल्ड्रन यानी 6 से 14 साल के बच्चे, और बहुत सारे डेफिनेशन यहाँ पर दिया। गवर्नमेंट के माने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है। और सेक्शन 3 उन लोगों का राइट है, बच्चों का नियरेस्ट स्कूल में, करीब के स्कूल में मुफ्त और लाजमी तालीम देना उनको हक करार दिया गया। सेक्शन 4 में ये बता रहा हूँ कि उनकी उम्र के बारे में बता रहा हूँ, उम्र के लिहाज से उनको दाखिला देना है, एडमिशन देना है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया मैं आपको। सेक्शन 5 क्या है, मतलब ट्रांसफर टू एनी स्कूल। बच्चे को कौन से भी स्कूल को ट्रांसफर होने का हक है उसको। राइट टू ट्रांसफर टू एनी स्कूल, ये बच्चे का क्या है, राइट है एक्चुअली, ठीक है ना। कहीं भी स्कूल को जा सकता होने उसको हक है। आप नहीं रोक सकते उसको, कहीं को जा रहे हैं हमारा स्कूल छोड़ के, बल्कि नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब बच्चे को तो नॉलेज दे रहा था एक्चुअली, ये कानून के बारे में बच्चे को नॉलेज नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता। इसलिए कल मैं आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोला, आप एक टीचर होने के नाते भी आपको ये कानून के बारे में मालूम करना जरूरी है। इसके अलावा आप एक माँ होने के नाते, एक बाप होने के नाते, एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते आपको ये कानून के बारे में जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है, ताकि आप जाके हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से लड़ सकते। तो आप लोग ये नहीं समझना तमिल सारे चीजें हमारे को लड़ने के लिए सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉलेज तो क्या है, कम से कम पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हैं। बहुत क्या होता, कानून बनता मगर वो कानून की बुनियाद पे लड़ भी नहीं सकते। बहुत हालात ऐसे रहते हैं कि आप हर क्वेश्चन को पढ़ के लड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम बता रहे थे, एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेना बोल के लिखा हुआ है, ठीक है ना। कैपिटेशन फीस की जब बात आ रही तो हालात ऐसे बन जाते कभी कभी। मिसाल के तौर पे केंद्रीय विद्यालय स्कूल के तौर पर टेस्ट ले तो बोलते हो लोग, आर्मी स्कूल वगैरह कहते, बड़े स्कूल में बोलते टेस्ट लेके एडमिशन देते बोलते, तो वहां पर वो लोग को एग्जाम्पशन है एक्चुअली, स्पेशल केस है वो एक्चुअली। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, आप प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद बच्चे को टेस्ट लेके, एग्जाम लेके, बच्चा आपका अच्छा नहीं है, आपका बच्चा पूर है, ऐसा अगर बोले तो उनके ऊपर केस कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स पे, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बाज स्कूल, ठीक है ना, जगह रेजिडेंशियल वगैरह वगैरह स्कूलों में टेस्ट लेते, वो स्पेशल क्या बोल सकते, स्पेशल ऑब्जेक्टिव के स्कूल है एक्चुअली। नवोदय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल्स, इसका खास मकसद है। इसलिए वहां पर क्या करते बोलते, एंट्रेंस की बुनियाद पे वहां पर दाखिला दिया जाता। तो सेक्शन 5 क्या है, राइट टू ट्रांसफर टू एनी स्कूल। और सेक्शन 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स बाय गवर्नमेंट। आप, मैं इंग्लिश में यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, उर्दू में भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर उर्दू में था, हम कल मैं भेजा था ना आपको, उर्दू में याद है आप लोगों को, यहाँ पर भेजा था मैं, कहा है वो, व्हाट्सएप में कल भेजा था ना मैं आप लोगों को, याद है कल एक आप लोगों को भेजा था मैं। ये तो खैर फंडामेंटल राइट है, ये उर्दू का याद है आप लोगों को। ये जी सर। ये खुल रहा है, नहीं खुल रहा, खुला तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। उर्दू में भी ये देखिए आप, सारा इसका तर्जुमा आप पढ़ लो। आप इसको पढ़ने के बाद क्या आप समझ में आता, मेरी ऑडियो भी सुनो, रिकॉर्डिंग भी सुनो, क्लास भी सुनो, और ये भी पढ़ने की कोशिश करो। खुल रहा नहीं, अगर ये ओपन हुआ तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओपन नहीं हो रहा, लीव इट, ओके ना। देखेंगे आप, उर्दू में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, या ओपन हुआ, देखो ये ओपन हुआ, ये शेयर, और कहाँ पर है, यहाँ पर। सेक्शन कौन सा बता रहा हूँ मैं आपको, 6th ना जी सर। सर में सर। सेक्शन 6th नहीं, सेक्शन 6th यहाँ देखो कहां पर है। देखो अभी मैं आपको उर्दू में बता रहा, उर्दू का दिख रहा है आप लोगों को? जी जी सर। सर। स्क्रीन पे दिख रहा है उर्दू में? दिख रहा सर। हाँ देखो, मुख्तसर नाम क्या है, ये एक बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का कहा जाएगा। इसकी वसात ये क्या, रियासत जम्मू कश्मीर के सारे भारत में ये अमल में है। इस तरह से इस सेक्शन 1, सेक्शन 2 क्या है, पूरे तारीफात है। तारीफात बोले तो डेफिनेशंस आ रहा समझ में। यहाँ पर हर एक का अलग अलग डेफिनेशन है। देखो फीस क्या है, बच्चे किसको बोलते हैं, देखो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे, मर्द या बच्ची मुराद है, ठीक है ना। गैर मुस्तफीक क्या है, ठीक है ना। पसमानदान किसको बोलते हैं, कमजोर तबके से मुताल्लुक रखने वाले कौन है, सारे माजूर बच्चे कौन है, इसमें सारी चीजें, इसमें डेफिनेशन आपको दे दिया गया है, ठीक है ना।
उसके बाद हम सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 6 में हम ये देखो मुफ्त और लाजमी तालीम, बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का हक है, सेक्शन 3। और सेक्शन 4 क्या है, बच्चों के लिए खुसूसी तौजियात जिनको दाखिला ना किया गया, जिन्होंने इब्तदाई तालीम मुकम्मल ना करी, तो उनकी उम्र के लिहाज से यानी जिसको तालीम नहीं है उनको किस तरह एडमिशन देना, क्या है क्या नहीं, यहाँ पर जिक्र है सेक्शन 4 में। और सेक्शन 5 भी दिया, ठीक है ना, सेक्शन 4 भी है या। तो सेक्शन 5 में फर्स्ट क्लास जो है ना 1 से लेकर 5 तक का जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में, और क्लास 6, 7, 8 जो है 3 किलोमीटर के दायरे में, और 9, 10, 11, 12 यानी सेकेंडरी, जूनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी 5 किलोमीटर के दायरे में कायम करने का क्या बोलते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना, सेक्शन 6 के मुताबिक, ठीक है ना। तो अब रही बात सेक्शन 7 की, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। फाइनेंशियल तो क्या करे, एक्चुअली जब कानून अमल में आता फर्स्ट ईयर जो है ना 50% बांट लिए थे लोग, 50-50 को तो सेंट्रल 50%, स्टेट 50% बांट लिए थे एक्चुअली जिम्मेदारी, तुम इतने मिल गए, खर्चा दोनों क्या कर लिए थे, बांट लिए थे ना 50-50। एक थोड़े साल तक एक शुरू के फर्स्ट 5 इयर्स शुरू के 5 साल तक क्या करे बोले तो वो जो आरटी पे जितना भी खर्चा आ रहा था दोनों बराबरी का हिस्सा बांट लिए। कौन कौन दोनों बोलते, कौन कौन जी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेक्शन 8, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट। कंसर्न गवर्नमेंट मतलब कौन कौन है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां क्या क्या है बोल के ये लोग बांट लेते, मतलब वर्क साइट स्कूल्स बोल के उसमें टॉपिक आती, कहाँ कहाँ स्कूल्स कायम करना, कहाँ कहाँ रिहाइश है, कितनी आबादी है वगैरह वगैरह, ये लोग अपने अपने जिम्मेदार। उसमें क्या होता है एक्चुअली बोलते सेंट्रल से थोड़े फंड्स आते हैं स्कूल कायम करने के लिए, थोड़े स्टेट के भी रहते हैं। तो एक्चुअली ये हम बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रल और स्टेट की डिस्कशन क्यों आ रहा है यहाँ पर, कोई बता सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट आ रहे थे, कितने लिस्ट आ रहे थे? 3 लिस्ट रहते, एक सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट और दोनों की मिला मुश्तरका की लिस्ट रहती, कॉन्करेंट लिस्ट रहती। तो सेंट्रल लिस्ट बोलते एरोप्लेन, टेलीफोन, टेलीकॉम, रेलवे से पूरे मिलिट्री पूरा सेंट्रल में आता, स्टेट में पुलिस आता और दूसरे डिपार्टमेंट्स आते। और कॉन्करेंट में क्या होता बोलते दोनों की भी जिम्मेदारी रहती, यानी मिसाल के तौर पे एजुकेशन है, एजुकेशन पे अख्तियार सेंट्रल के भी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते और स्टेट के एनसीएफ फॉलो करते और एपीएससीएफ को भी हम यहाँ पर फॉलो करते। इस तरह से इसी एजुकेशन क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में बोलते हैं, ठीक है ना। किसी के मम्मी किसी को बुला रहे, थोड़ा सा म्यूट कर लो। सेक्शन 9 क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो एमपीपी, गांव में ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, जिला परिषद जितने भी ना, इनकी जिम्मेदारियां क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। म्युनिसिपल, सिटी में अगर बात करें तो क्या होता, सिटी में म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है ना। म्युनिसिपैलिटीज भी 3 किस्म का रहता है, कोई बता सकते हैं? रूरल में 3 किस्म का रहता, ग्राम पंचायत, मंडल परिषद, जिला परिषद। फिर सिटीज में क्या रहता जी, सिटीज में कोई बोल सकते हैं? शहरों में कैसा रहती म्युनिसिपैलिटी का लोकल गवर्नमेंट कैसी रहती? मिसाल के तौर पे जहराबाद पहले क्या था, नगर पंचायत था, क्या था, नगर पंचायत। उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज, उसके बाद म्युनिसिपल ग्रेटर, म्युनिसिपल कारपोरेशन। हमारे पास आज कारपोरेशन कितने हैं तेलंगाना में? कारपोरेशन कितने हैं? अब तक 6 थे, और क्या करें इसमें 7 को जोड़ दिए गए थे, 7 को जोड़ दिए तो अब उसमें टोटल कारपोरेशन हमारे पास कितने हो गए? 13 हो गए, 13 कारपोरेशन है। याद रखना आप लोग। एक बड़ा कारपोरेशन का नाम बोलो, हाल ही में जो इलेक्शन हुआ हैदराबाद क्या है? कारपोरेशन है, हाँ, ग्रेटर हैदराबाद कारपोरेशन है। और निजामाबाद है, और रामागुंडम है, और खम्मम है, वरंगल है, ये पूरे कारपोरेशन है, ठीक है ना। और पहले अब जहराबाद क्या है, जहराबाद यानी तो विकाराबाद, ये क्या है एक्चुअली, मतलब थोड़े जो प्लेसेस है ये क्या बोलता है, म्युनिसिपैलिटीज है, म्युनिसिपल MCZ बोल के लिखा रहा था कचरे की डब्बी गाड़ी में, ट्रैक्टर पे। और जहराबाद इससे पहले क्या था, 50,000 आबादी से पहले क्या था बोले तो नगर पंचायत बोलते, नगर पालिका बोलते। तो इस तरह से ये नीचे का जो है, ये नीचे की जो लाइन है ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ये ऊपर का जो ब्लू कलर में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये डिफरेंस है उसमें। उसके बाद सेक्शन 10 की बात करेंगे।
सेक्शन 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या भेजा था, आर्टिकल 51A भेजा था, याद है आपको? क्या बोलते हैं उसको? फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, ड्यूटीज। उसके अंदर सबसेक्शन के, कोई बड़े सबसेक्शन के क्या है, अभी थोड़ी देर पहले भेजा मैं, यानी इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स रिस्पॉन्स, बच्चों को तालीम को भेजने की भी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे भी है, बल्कि बता रहा। इसका जिक्र किसमें है बोलते हो? आर्टिकल 51A के में है। इसमें आर्टिकल 51A में के, सबसेक्शन के में अगर आप पढ़े तो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, पढ़े तो ये 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल को भेजने की जिम्मेदारी पेरेंट्स पे भी आयद हो रही है, ठीक है ना? तो ये था सेक्शन 10 पढ़े अपन। उसके बाद सेक्शन 11, सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 क्या बोलता? ये प्री प्राइमरी। सर एक बार सेक्शन 10 बोलिए ना सर फिर से। सेक्शन 10 के ऊपर पेरेंट्स है की सर। जिम्मेदारी है, बच्चों को स्कूल को भेजना वालिदैन की भी जिम्मेदारी सेक्शन है, 10 जिसका तस्करा इसमें भी है। किसमें है? इसमें जिसका तस्करा फंडामेंटल 51A। 51 में ए में भी है। किधर गया? अरे हाँ सर 51A। किधर गया? ठीक है, जान दो, व्हाट्सएप नहीं दिख रहा मेरा, गायब हो गया इसमें से। एनीवे मैं आपको भेजा था, आप लोग देख सकते हैं आपके ग्रुप में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 2 भेजा मैं प्रिंट्स आपको, नहीं एक पिक भी भेजा, 2 भी पिक ही भेजा मैं जी सर है। लास्ट में के में देखो, के में इंग्लिश में है, उर्दू में क्या है उसका मतलब होता है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि मदरसे को भेजना बच्चों को, खाली टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं, खाली गवर्नमेंट की नहीं, माँ बाप को भी कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दी है। ये सेक्शन 11 क्या है बोले तो, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। प्री प्राइमरी एजुकेशन देना, किसको देना? बच्चों को। कौन से बच्चों को देना? 3 से 6 साल के बच्चों को। 6 साल 3 से 6 साल के बच्चों को ECC सर। बोलते हैं, आंगनवाड़ी। ECC बोलते हैं, आंगनवाड़ी बोलते हैं, आंगनवाड़ी बोलते हैं। यस पहले हमारे पास क्या निजाम था? प्री प्राइमरी के नामा और क्या क्या नामा है हमारे पास? आंगनवाड़ी बोलते हैं। आंगनवाड़ी बोले तो आंगनवाड़ी को कौन डेवलप करे जी इंडिया में हमारे पास? बाल। नामा गीजूभाई ज्योति बदेका, जी गीजूभाई बदेका और ताराबाई मोदक। तो गीजूभाई बदेका क्या करे? तो मरियम मॉन्टेसोरी के सिस्टम को फॉलो करे। किंडरगार्टन भी बोलते हैं, किंडरगार्टन भी बोलते हैं ना, किंडरगार्टन बोले तो, किंडरगार्टन बोले कौन स्टार्ट करे? यस सर। प्रोबेल, ठीक है ना? यस सर। और मॉन्टेसोरी निजाम भी हमारे पास, मॉन्टेसोरी कौन स्टार्ट करे इसमें? मरियम मॉन्टेसोरी। नर्सरी स्कूल सिस्टम कौन चालू करे? कोई बोल सकते हैं? 100 रुपए का नाम दे तो। मैकमिलान सिस्टर्स, नहीं, मैकमिलान सिस्टर्स फ्रॉम यूके, इंग्लैंड, ठीक है ना? इंग्लैंड में 17th 18th सेंचुरी का मामला है। ऑलरेडी इससे पहले मेरी पुरानी क्लास में बोला। नर्सरी का जो निजाम है वो इंग्लैंड का है, हमारे पास हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत थी, इसलिए हम नर्सरी क्लासेस बोलते हैं, हम किंडरगार्टन नहीं बोलते। फिर भी हमारे पास क्या करते, प्राइवेट स्कूलों में केजी, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी बोलते हैं, ठीक है ना? किंडर का मतलब बच्चा, गार्डन का मतलब क्या बोलते हैं, एक बाग बोले सर, ठीक है ना? प्ले स्कूल सर, बाग। उसके बाद सेक्शन 12 क्या है हमारे पास? सेक्शन 12 क्या बोलता है? वो बंदा लेके आ जी जरा। क्या है सेक्शन 12 क्या है? उर्दू में पढ़ो शकील, उर्दू में क्या है, कुछ बोल सकते हैं शकील? सेक्शन 12 देखो, बालूक से आके ढल गिरे। कोई मम्मी कोई अपने बच्चे को गुस्सा कर रहे थोड़ा सा, या आप म्यूट करके उनको गुस्सा करो, ऐसे भी गुस्सा मत करो बच्चों को, बच्चे मासूम रहते हैं। उर्दू में क्या मुफ्त लाजमी तालीम के बारे में सर। क्या है? मुफ्त लाजमी तालीम स्कूल की जिम्मेदारी है सर। 25% की बात मैं बता रहा हूँ, 25%, 25% सीट्स जिक्र नहीं होगा फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, नहीं दिया। 25% सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है ना, फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स। 25% का जिक्र नहीं है वहां पर, उर्दू में नहीं देख रहे आप लोग? नहीं है सर इसमें। सेक्शन 12 उर्दू में है सर यहाँ पर। सेक्शन 12 में परसेंटेज के बारे में नहीं है सर। है सर यहाँ पर बा में है। क्या बोल? क्या दिया? दफा 2 के फुकरा के ज़ैली फुकरा
मिस्र के कोई स्कूल में इसमें दाखिल बच्चों के ऐसे तनासिब को मुफ्त और लाजमी इब्तदाई तालीम फराहम करेगा जो कम से कम 25% के ताबे इस तरह मौसूल अपनी सालाना मुतवाज़ी मदद या ग्रांट इसके सालाना मुतवाज़ी अखराजात के तनासिब में हो। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं को आप एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैं हिचकी का ट्रेलर दिखाया था आप लोगों को, आप फिर कभी हिचकी का ट्रेलर देखे आप लोग? जी सर, वो बच्चा को कोई भी नहीं पढ़ाते सर, वो बच्चों को टीचर आके पढ़ाते। हाँ, हिचकी का ट्रेलर तो क्या जी, मैं 100 रुपए देके फिल्म को 2-3 बार देखा फिल्म को। आप लोग सीरियस है ना, पैशन है। अरे जमील सर ट्रेलर दिखाए, ये फिल्म क्या है देख लेना आप लोग, 1.5 घंटे की फिल्म है 90 मिनट्स। 100 रुपए कहते हो यूट्यूब पे, पेड है वो, पेड मूवी है वो, देख लेना था आप तक। देख लेते तो सेक्शन 12 समझ में आता था आपको। आप जब ट्रेलर देखेंगे तो उसमें एक डिस्कशन आता, ये एकदम स्लम एरिया के बच्चों का एक सेक्शन है, वो सेक्शन देते हैं उसको, वो तुतली पढ़ाओ बोल के। इतने डेंजर बच्चे रहते वो, क्लास में पटाखे फोड़ते और वो कचरा डाल देते, चिंगामा खाते, सताते, उम्र बड़ी रहती उन लोगों की फोटो की, वो सता लेते हैं। और स्लम एरिया के इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बच्चे रहते वो, कितने परसेंट? 25%। कौन सा सेक्शन? 12 सेक्शन आरटी का। उसके तहत क्या है, प्राइवेट स्कूलों में आपको मालूम 10th क्लास का रिजल्ट आते, थोड़े अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों वाले आगे घरों का ले आते। आइडिया है कुछ तो भी? इंटरमीडिएट के बच्चों को देखिए सर आइडिया है आपको? हाँ सर, और फोन पे मैसेजेस भी आते हैं। हाँ, नारायण चैतन्य वाले आगे घर को आके कार में बिठा लेके चले आते बच्चे को, एडमिशन उनका टीसी बोनाफाइड लेके चले आते मालूम, और पैसे भी देते 1 लाख रुपए बच्चों को, पेरेंट्स को रख लो मालूम आपको? क्यों करते सर? ये छे वो सेक्शन 12 के चक्कर में, सेक्शन 12 के चक्कर में क्या है, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में 25% सीट गरीबों को देने का है। तो उन लोग क्या कर रहे हैं बोलते, तो अच्छे अच्छे गरीब में भी अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को चुन लेके चले आते हैं। समझ रहे हैं बात को? आप हिचकी फिल्म देखो, 100 रुपए देखे, 100 या 80 रुपए का है एचडी में, 50 रुपए कुछ फीस है उसकी हिचकी की। देखो आप यूट्यूब पे, आप में उसको 25% का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जो भी रेफर कर रहा हूँ मूवीज, ट्रेलर्स, दिल्ली में ज्यादा इम्प्लीमेंट होता सर ये। अरे दिल्ली में नहीं भाई, आरटी खाली दिल्ली के लिए है क्या बोलो? आरटी नहीं सर, सुनने में तो ज्यादा दिल्ली में आता है। सुनने में नहीं भाई, यहाँ पर नारायण चैतन्य वाले भी लेके जाते हैं बच्चों को, दूसरे स्कूलों वाले भी लेके जाते हैं, है रूल है एक्चुअली, मगर क्या है मालूम, वो बात जगह इम्प्लीमेंट करते बजाय नहीं करते। इसलिए तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कानून सुनना बहुत जरूरी है, कानून से बहुत सारा नॉलेज आपको आने वाला है। तो सेक्शन 12 क्या है बोले तो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्कूल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल है। गौर करके देखो, चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में क्या बोला था मैं, देखो चैप्टर 4 क्या है जी, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड टीचर। तो यहाँ पर क्या हो रहा बोलते, स्कूल की भी जिम्मेदारी है, खाली पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं, स्कूल की भी जिम्मेदारी क्या है बोले तो, गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल वाले क्या करना, 25% यानी 100 में से 25 बच्चों को क्या करना है लोगों को, तो गरीब बच्चों को भी पढ़ाना है। आप लोग जरा म्यूट कर लो, डिस्टर्ब मत करो क्लास को, बराए करम मेहरबानी, टाइम दे रहा हूँ, पूरे काम रोक ले। 2-3 स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करे बोल के मैं दिन में भी क्लास ले रहा हूँ, मैं तो मैं शाम में ले रहा हूँ, ऐसा होता बोल। ओके ना? तो ये सेक्शन 12 याद रख लो। यहाँ पर एग्जाम्पल में फिल्म भी लिख देता हूँ, आज आप लोग देख लो, 100 रुपए कहते हो हिचकी मूवी देखो। कौन है हीरोइन? है रानी मुखर्जी है। कौन है वो? जी सर, रानी मुखर्जी। देखो ये फिल्म आप लोग, इसमें 2-3 चीजें देखने को मिलते। तोतली रहने के बावजूद भी टीचर बनना चाह रही, पहली बात पैशन है उसको। दूसरी चीज क्या बोलते हो, ये सेक्शन 12 का, उसमें कम से कम पूरी फिल्म सेक्शन 12 के ऊपर ही छो, पूरी फिल्म आप गौर करके देखो। ओके ना? नेक्स्ट सेक्शन 3, सेक्शन 13, सेक्शन 13, ठीक है। सेक्शन 13 क्या बता रहा है? सेक्शन 13 यहाँ पर नो सिलेक्शन प्रोसेस, नो सिलेक्शन, मैं आम लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, नो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन इनटू स्कूल। बच्चों को दाखिले के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं रहना, और क्या रहना, कैपिटेशन फीस भी नहीं रहना, कैपिटेशन फीस भी नहीं रहना, और बेसलाइन टेस्ट भी नहीं लेना। हाँ चश्मती साहब, बेसलाइन टेस्ट लेंगे बच्चों का, ना को बेसलाइन टेस्ट भी नहीं रहना, अपनी सेफ्टी का से लेना पड़ता है। इसकी बात नहीं, रेजिडेंशियल स्कूल को छूट है, डोनेशंस भी नहीं लेना। समझ में? अगर ये लोग टेस्ट लिए, बेसलाइन टेस्ट, प्रीलिमिनरी टेस्ट, बच्चे को मैथ्स आता क्या देखेंगे, इंग्लिश आती क्या देखेंगे, हिंदी आती क्या देखेंगे, टेस्ट रखे, कैपिटेशन फीस लिए, डोनेशन अगर पूछे तो उनके ऊपर फाइन है। कितना फाइन है मालूम? फर्स्ट टाइम अगर वो लोग करे तो 25,000 फाइन है उनके ऊपर। कितना फाइन है? 25,000, ठीक है ना? अगर नेक्स्ट टाइम अगर रिपीट करे तो 50,000 फाइन है।
ठीक है ना? एक बार करो तो 25,000 फीस है। नेक्स्ट टाइम कितने बार भी करो, नेक्स्ट टाइम कितने भी करो तो उनको क्या 50,000 है। और थर्ड ईयर अगर करे, समझो थर्ड ईयर करे तो कितनी डालना उनके ऊपर फीस बोले तो 50,000 ही है। नेक्स्ट टाइम कितने बार भी करो 50,000 ही है, ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट समझे बोलते मैं आपको डीएससी का क्वेश्चन सुनाता हूँ। ये आंध्र प्रदेश में डीएससी में क्वेश्चन पूछा था। बोलो क्वेश्चन, ये सेक्शन 13 के ऊपर क्वेश्चन बोलिए सर। पूछता हूँ। एक स्कूल क्या करा करते, एक प्राइवेट स्कूल क्या करा करते, कंटिन्यूअसली 3 इयर्स क्या करा करते, डोनेशन पूछा करते, बच्चों को बेसलाइन टेस्ट रखा करते। उसके ऊपर फाइन कितना डालना बोल के ऑप्शन दिया। 1 लाख है, या नहीं तो 50,000 डालना उसके ऊपर फाइन, या नहीं तो फिर इसके ऊपर 1,25,000 फाइन डालना उसके ऊपर, या नहीं तो फिर डी 2 लाख इसके ऊपर फाइन डालना। कितना बोल के पूछा? 1,25,000 1,25,000 बी सर 50,000 जी सर 1 सर लाख अगर उन्हें कंटिन्यूस 3 साल से ले रहा तो 1,25,000 था, बट अगर केस फर्स्ट टाइम गए तो 25,000 ही होता सर। इससे पहले बोले थे 1,25,000 1,25,000 50,000 करेक्ट आंसर बोलो, करेक्ट आंसर। देखो एक डायरेक्ट आंसर ना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट टाइम करा तो कितने डालना है इसके ऊपर? 25,000, राइट? सेकंड टाइम करा तो कितना डालना है इसके ऊपर? 50,000 50,000 सेकंड ईयर, ठीक है ना? थर्ड ईयर पे कितना डालना है इसको? थर्ड ईयर 50,000 50,000। तो टोटल कितना होगा? 1,25,000 1,25,000। करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी आंसर है आपका, सी, ऑप्शन सी। समझे लॉजिक? समझे? अब आरटीई के सेक्शंस में अगर आप अच्छा पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन आके आंसर कर सकते। ये फायदा है ये सुनने का। समझ गए? सेक्शन 14, सेक्शन 13 समझ गए बोलता हूँ मैं, 14 समझाता हूँ। 13 समझ गए कॉन्सेप्ट? जी सर सेक्शन 13 क्या बोल रहा बोले तो, एक बार समझाइए सर 13। सेक्शन 13 क्या बोल रहा बोले तो, बच्चों का जो दाखिला होता उसको क्या है बोले तो, उसको कोई टेस्ट न लेना, उनको कोई डोनेशन न पूछना, उनको कोई कैप्टेशन फीस न पूछना, उनको कोई अहलियत इम्तिहान भी नहीं रखना। टिट के साथ बच्चा आते एडमिशन कर देना उसका उम्र के हिसाब से। सेक्शन 4 क्या बोल रहा? उम्र के हिसाब से। यहाँ क्या करते बदमाश प्राइवेट स्कूल वाले, मतलब डोनेशन पूछते, मालूम होगा आपको, देते भी ना आप लोग पेरेंट्स थोड़े लोग। यहाँ तो टेस्ट रखते, टेस्ट रख के क्या बोलते मालूम? जी सर टेस्ट रख के क्या बोलते? हमारे रिश्तेदार गए थे कहते एक जगह स्कूल में एडमिशन, क्या बोले कहते ना, अरे अरे बहुत बेकार है आपका बच्चा, डल है, बेकार है, कहाँ पढ़ा है, इससे पहले डरा दिए गए थे पेरेंट्स। वो डॉक्टर ने मैसेज करते थे, वो ब्लड टेस्ट देख के ना एक्सरे देख के, अरे अरे बहुत खराब है आपका मिजाज, आपको इतने लाखों का ऑपरेशन कराना पड़ता, इतने लाखों का दवा लिखना पड़ता, ट्रीटमेंट करना होगा। डराए थे उसको पेशेंट। ये भी ऐसी समझ, ऐसा अगर करे तो उनके ऊपर क्या है बोलते फाइन डालने का है। पहली बार अगर करे तो 25,000, दूसरी बार, उसके बाद कितने बार करो 50,000 करना है। तो क्वेश्चन क्या बोलते 3 साल ऐसी करा करते स्कूल, डोनेशन लिया करते 3 साल भी। फाइन कितनी डालना है बोले तो, पहले साल को 25, बकाया जितने भी साल ले लो 50 जमा कर ले तो 1,25,000 फाइन गिर रही। समझ गए कॉन्सेप्ट? यस सर सेक्शन 14, ये देखो सेक्शन 14 खतरनाक पॉइंट है। बर्थ सर्टिफिकेट, चश्मुद्दीन साहब, बर्थ सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन इनटू स्कूल्स। सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लेना ना लेना? लेना सर। हाँ, तो क्या पूछ रहा बोल दो, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन एलिमेंट्री एजुकेशन में एज के वास्ते उनकी क्या है बोलते बर्थ सर्टिफिकेट लेना। और एक्चुअली बर्थ एंड डेथ बोल के मैरिजेस रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारे पास, ठीक है ना? ठीक है ना? तो एक्चुअली एज प्रूफ के लिए क्या है हमारे पास? बर्थ, ठीक है ना? बर्थ, डेथ्स, मैरिजेस एक्ट है हमारे पास। मैरिजेस एक्ट कौन सा साल का है? 1886 का है, ब्रिटिश के टाइम का है।
केस रजिस्ट्रेशन एक्ट है, याद रख लो ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1886 के बुनियाद में क्या है, एज किसी की मुकर्रर की जाती, एज इससे डिसाइड होता। एज क्या होता बोलते, सर्टिफाई होती, ये सर्टिफिकेट से सर्टिफाई होती। तो सेक्शन 14 क्या बोलता बोलते, बच्चों की एज की चक्कर में नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ। अगर एज प्रूफ नहीं है बल्कि बच्चे को हकालने की जरूरत नहीं है बल्कि बोलता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 14। याद रहता है पॉइंट आपको? किसी को भी तुम्हारी एज इतनी है, तुम्हारी एज इतनी है बल्कि हकालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसकी फिल्म में देखो थोड़े बड़े बड़े बच्चे भी रहते, बारीक बारीक मुच्छा रहते उनके चेहरे पे, बड़े बड़े जवान जवान बच्चे भी रहते उसमें, 9th क्लास 10th क्लास। इसकी फिल्म देखो, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या है बोलते हो? सेक्शन 15 क्या है बोलते हो, बच्चे को दाखिले के लिए आप क्या नहीं करना बोले तो नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, यानी आप इनकार नहीं कर सकते बच्चे को, एडमिशन नहीं है, सीट नहीं है बोल के नहीं बोलना, एडमिशन करा लेना है बच्चे को। नो डिनाइल ऑफ एडमिशन बोलते हैं, यानी उसको आप ये नहीं करना सीट नहीं है हम एडमिशन नहीं लेते, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। सेक्शन 16 क्या है? सेक्शन 16 क्या है बोले तो बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना है। बच्चों को क्या नहीं करना है? स्कूल से नहीं निकाल। नो टर्मिनेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल से बच्चों को निकालना नहीं है, और नो कंटिन्यूएशन इन ए सेम क्लास, यार एक ही क्लास में रखना भी नहीं है उसको। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। अब हम लोग सोचते यार इन्हें मद्दू है, इसको पढ़ने में नहीं आ रहा, कहीं ढक रहे हैं इसको, 6 से 7 में डाल रहे हैं इसको, बोले तो कौन सा सेक्शन है वो? इसलिए सर उसको प्रमोट करते बच्चों को, प्रमोशन करते, प्रमोशन है। ये सेक्शन की बुनियाद पे क्या कर रहे हैं बोले तो बच्चों को फेल नहीं कर रहे हैं, हम एक ही क्लास में नहीं रख रहे हैं। एक ही क्लास में रखना से मसला हो रहा बोल के कौन बोला था कल अपने को? कल हिस्ट्री देखे थे अपन, हॉटक कमीशन। हाँ, साइमन कमीशन की ऑक्सिलरी कमीशन, हॉटक कमीशन क्या बोला बोले तो इंडिया में 2 मसले हैं। इंडिया में 2 मसले हैं, क्या क्या है? एक स्टैग्नेशन, एक वेस्टेज। अगर एक ही क्लास में रहेगा तो स्टैग्नेशन होगा, समझे ना। अब इसको क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। कई बोलते हैं 17 बहुत खतरनाक सेक्शन है 17, इसलिए इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं। अब सेक्शन 17 जिंदगी में नहीं भूलना, इसको जिंदगी भर नहीं भूलना, ठीक है ना। पनिशमेंट, कॉर्पोरल फिजिकल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है ना। कॉर्पोरल एंड फिजिकल पनिशमेंट इज अबॉलिश्ड, यानी तो क्राइम है। बच्चे को क्या नहीं करना है, जिस्मानी और मेंटली उसको खत्ते जहन दे, उसको क्या बोलते हैं, सजा देने का नहीं है उसको। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वो है, ये सेक्शन है। कॉर्पोरल फिजिकल मेंटल भी हो सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल, प्रोहिबिशन है फिजिकल और मेंटली, हाँ, प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल, ठीक है ना, फिजिकल एंड मेंटल भी लिख सकते हैं। कॉर्पोरल फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल देना। कॉर्पोरल बोलता, कॉर्पोरल बोलते उसको क्या करते बोलते, बिठा के उसके किस्म का वो पनिशमेंट देते, एक लेवल एक वो रहती, क्या बोलते बोले तो लेवल 1 लेवल 2 जैसा डिग्रीज रहता ना, डिग्रीज। जनरली हम तो सजा नहीं देते बच्चों को, ठीक है ना, हम तो सजा नहीं देते बच्चों को। कॉर्पोरल बोलते लेवल, कॉर्पोरल के माने क्या है बोलते हैं, रैंक है, ठीक है ना। जैसा कि उसमें क्या करते बोलते हैं, जिस्मानी बोल सकते हैं हम, जिस्मानी। जैसा कि अब उसके कॉर्पोरल और फिजिकल एक माने में बहुत सेम है, समझे, एक माने में, ठीक है ना। अच्छा, बोथ आर सेम। एक्चुअली कॉर्पोरल की मीनिंग क्या है बोलते, वो एक रैंक है, पर यहाँ पर क्या था बोलते, कॉर्पोरल एंड फिजिकल बोथ आर सेम, डैमेजिंग द बॉडी। कॉर्पोरल के माने क्या है बोलते, उसके जिस्म को कुछ तो भी ऐसा लोचते नहीं, ऐसा पकड़ के चिमटी देते, उसके जिस्म में लाल हो जाता है तो खून आता है, खून जम जाता, वो
फिजिकल बोलते हैं उसको उठाना बिठाना भगाना लकड़ी लेके मारना, मेंटल बोलते हैं उसको गालियां देना जज्बाती, ये सारी चीजें क्या है बोलते प्रोहिबिटेड है अगर करे तो। यहाँ तक ये भी बताया गया कानून में, अगर डिटेल में पढ़े तो आपके हाथ में लकड़ी है, कोई फोटोग्राफर कोई जर्नलिस्ट कोई रिपोर्टर फोटो ले लिया आपकी, तो आपको 6 से कितनी सजा हो सकती, 6 months to 6 years आप क्या हो सकते, जेल में जा सकते हैं। 6 महीने से 6 साल तक। आपके पूरे टीचरों को बोलो लकड़ियां पूरे फेंक दो बोलो, तो ऐसा मारते टीचर, हाँ शिप शिप ऐसा मारते टीचर बच्चों को, बहुत बुरा मारते बच्चों को, नहीं मारना बच्चों को, ठीक है ना। तो ये था 17 सेक्शन 17 और उसके बाद सेक्शन 18 ठीक है ना। एक्चुअली कितनी देर की कोई क्लास shall we continue in evening, shall we continue? यहाँ तक काफी है ना आप लोगों को, बाकी का शाम में देख लेंगे हम लोग। मैं एक्चुअली डिटेल में भरूं इसलिए देर हो रही है आप लोग। ओके सर। यस सर, यस सर। 8:30 से देख लेंगे अपन, ओके विल कंटिन्यू। बोलिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट का। ये मैं जो रेड कलर कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12 में तो हिचकी फिल्म है, देख लो, ये एग्जाम्पल आपको दिया मैं यहाँ पर, ठीक है। शाम में देख लेंगे बाकी क्लास, क्योंकि घर पे थोड़ा मेहमान आए हुए हैं और ओके सर। 8:30 से फिर शाम में कंटिन्यू कर लेंगे 8:30 से। ओके सर। ओके सर। ओके चलो स्टॉप ओवर हियर। एनी डाउट हियर? किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है यहाँ तक? नो सर। इजी है ना, समझ में आया ना पूरा? इजी है ना? आया सर। फिर एक बार हम रिवीजन भी करेंगे इसका, रिवीजन भी करेंगे। पनिशमेंट किस तरह का दे सकते? पनिशमेंट, हाँ एक मिनट, पनिशमेंट किस तरह का देना के साथ पूछ रहे हैं। एक्चुअली पनिशमेंट कैसा रहता बोले तो, पनिशमेंट देने की वजह क्या है बोले तो, हम बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज है हमारे पास। क्या क्या है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज? मिसाल के तौर पे ट्रायल एंड एरर है, थॉर्नडाइक का, पावलोव का है, स्किनर का है। फॉर एग्जांपल अगर स्किनर का हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देखें, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इस पे है। ये एक्सपेरिमेंट कौन से जानवर पे है? बिल्ली पे सर। इस पे है कबूतर। बिल्ली पे है सर। बिल्ली पे सर। रैट एंड पिजियन। पिजन सर। चूहे पे सर। चूहे पे है सर। हाँ चूहे पे है। तो चूहे को आप एक्सपेरिमेंट में गौर करके देखो, अगर चूहे को रीइंफोर्समेंट है वहां पर, रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। रीइंफोर्समेंट 2 किस्म का है, कोई बोल सकते हैं 2 किस्म का, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। सर कल बोले थे आप। हाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रहता। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या बोलते हैं? वेरी गुड, शाबाश, उसको चॉकलेट देना, बच्चों को पेन देना, गिफ्ट देना, तालियां मारने लगा, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है बोले तो, मारना, गाली देना, झिड़कियां देना। एक्चुअली हम रीइंफोर्समेंट देना जरूरी है लर्निंग थ्योरीज के हिसाब से। रीइंफोर्समेंट, अब मिसाल के तौर पे उसको एक बच्चे को कोई आदत छुड़ाना है, तो चूहे को आदत छुड़ाना है तो करंट शॉट देते उन्हें क्या करता, चूहा खटका हमारा छोड़ देता, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। मगर यहाँ पर RTE 2000 एक्ट क्या बता रहा बोल तो, बच्चों पे खत्ते जुल्म जबरदस्ती मारना कुछ नहीं करना बोल के बोल रहा है। बोल तो नफ्सियाती तौर पे बच्चे उनका क्या होता बोल तो, उनका लर्निंग कैपेसिटी या तो कुछ और दूसरा मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बच्चों को पनिशमेंट देना ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। RT है, आप बात कर रहे हैं किस तरह का पनिशमेंट देना। पनिशमेंट दो मत, उसको क्या करो, साइकोलॉजी क्या बोल रही है बोले तो, साइकोलॉजी क्या, एक कहावत इंग्लिश में क्या बोल गया, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड बोल के कहावत है। अगर आप लकड़ी को बाजू को रख देंगे तो बच्चा खराब हो जाता कहते, ये चाइनीज का प्रॉवर्ब है। आप जो छड़ी है, छड़ी को बाजू को रख देंगे तो बच्चा खराब हो रहा है। RT क्या बोल रहा बोले तो, बच्चों को नहीं मारना बोल रहा, कहीं को नहीं मारना बोल रहा। RT बोले तो साइकोलॉजिस्ट क्या बोल रहे हैं बोले तो, साइकोलॉजिस्ट क्या बोल रहे हैं बोले तो, बच्चों को अफेक्शन से, केयर से, लव से, ठीक है ना, उन लोगों को क्या करना है, बच्चों को वो तो काउंसलिंग करना है, बेटा ये गलत है, गाइड करना है बच्चों को। क्यों बोले, मोटिवेट करना है सर। बच्चे प्यार मोहब्बत के भूखे रहते, उनका बचपन है, छोटे बच्चे हैं, उनको मारने से कुछ नहीं होता। आप देखो मारने से क्या होता है, बहुत बुरे सारे उनके दिल में बात बढ़ जाती है उनके। आप देखो मारने से शायद थोड़ी देर के लिए आपको रिजल्ट आता, चुप बढ़ जाती पूरी क्लास,
मगर क्या होता है एक्चुअली प्रैक्टिकली हम जब क्लास ले रहे थे बच्चे बहुत सताते रहे तो गुस्से में इसको मार देते, मगर गलत तरीका है मेहमान। गलती से कोई डस्टर फेंक के मारा तो आंख फूट सकती है, उसकी आंख फूट सकती है, तो आप जेल भी जा सकते हैं, बहुत बड़ा मसला होता। तो लिहाजा टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है बोल तो, टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कंट्रोलिंग द इमोशंस। इसीलिए टीचिंग को क्या बोले बोले तो, टीचिंग इज एन आर्ट एंड टीचिंग इज ए साइंस बोले। आर्ट इसीलिए बोले कि आप इमोशंस को कंट्रोल करना है। हमारे बात को आर्ट की बात क्यों आ रही, ये फितरी तो, हाँ आपको सबर से काम लेना है, मारने का है नहीं बच्चों को। अलबत्ता क्या करना है, बार बार अगर बच्चा आपको सता रहा तो क्या करना बोलते, क्लास होने के बाद उसको सेपरेट लाइब्रेरी में ले आके ग्राउंड में उसको पकड़ के बिठा के उसका बैकग्राउंड मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल तारे ज़मीं पर, एग्जाम्पल तारे ज़मीं पर फिल्म में ईशांत है ना, ईशांत एक्चुअली एक डिस्टर्ब करने वाला बच्चा है, क्लास में पढ़ने नहीं आता उसको, पनिशमेंट देते उसको, पूरे टीचर्स पनिशमेंट देते। क्यों? वो जितने भी पनिशमेंट देने वाले टीचर्स है पूरे जमील सर की ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर, टीचर आए पूरे। अब आप लोग मेरे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, अब आप क्या करते हो बोलते आमिर खान बन जाते हैं कल से आप लोग। आमिर खान देखो मारता उसको, ईशांत को नहीं मारता, दोनों में दोस्ती हो जाती। बच्चा जीनियस, हाँ कितना अच्छा सुधर जाता बच्चा। आप हिचकी फिल्म देखो, आप हिचकी फिल्म देखने के बाद क्या होता है बोलते रानी मुखर्जी बन जाते हैं आप लोग पूरे। क्यों? हाँ क्यों बोले तो आप जमील सर की क्लास सुन रहे हैं, आपको हिचकी फिल्म के बारे में बताया सर जमील सर, ऑनलाइन क्लास में समझाए, सेक्शन 17 क्या है समझाए, इमोशंस क्या है समझाए, साइकोलॉजी क्या पूरी समझाए, टीचिंग आर्ट है बोल के समझाया आपको। आप अभी रानी मुखर्जी की फिल्म देखें तो आप भी क्या बन जाते बोलते ऐसा ऐसा हिचकिचाते, ऐसा गले को यूं हाथ से मार लेते, पढ़ाते आप कल फील हो गया आई एम प्राउड टू बी टीचर बोल के। क्यों? आप देखो फिल्म में इतने बदमाश बच्चे, इतने मुद्दू बच्चे, इतने गलीज बच्चे, इतने शरारती बच्चे रहते, थर्ड क्लास बैकग्राउंड के बच्चे, एकदम स्लम एरिया के बच्चों को उन्होंने पास करके दिखाते। चैलेंज रहता हूँ फिल्म में, दो ग्रुप हो जाते, एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, बुरे पढ़ने वाले। ये सेक्शन एफ रहता हो, एफ सेक्शन, एफ ए बी सी डी ई एफ सेक्शन रहता हो। तो इसलिए क्या है यहाँ पर कारपोरेशन पनिशमेंट देने का नहीं है, हम देना ही नहीं पनिशमेंट बच्चों को नहीं देना, ये ध्यान में रखें। आप फिल्म हिचकी देख लो, तारे ज़मीं पर देख के आप जेंट्स जितने भी मेरी क्लास सुन रहे हैं आमिर खान बन जाना, गर्ल्स जितने भी मेरी क्लास सुन रहे हैं पूरे रानी मुखर्जी बन जाना, हिचकी फिल्म देख लें। विश यू ऑल द बेस्ट। 8:30 बजे मिलेंगे हम, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय। सर यूट्यूब पे रखते हैं ना सर क्लास 8:30 की? 8:30 की रखता हूँ मैं, वो लिंक रखता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। नहीं सर हम नहीं देख पा रहे इसलिए बोल रही मैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या, आपको नहीं मिल रही क्या मेरी वो लिंक नहीं मिल रही? नहीं सर हम रेगुलर आपकी क्लासेस सुन रहे, शाम में फंक्शन में जा रहे इसलिए नहीं सुन सकते, यूट्यूब पे रखे तो देख लेते सर। फंक्शन को जा रहे कौन सा फंक्शन, शादी को जा रहे हैं? ससुराल में रहता सब अटेंड करना पड़ता सर, अटेंड करना पड़ता सर। ओके नहीं फंक्शंस अटेंड करो, मगर हाँ हेडफोन लगा लेके सुन लो, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट। मैं एक्चुअली क्लास लेने के लिए फंक्शन छोड़ दे रहा हूँ, क्लास लेने के लिए फंक्शन छोड़ दे रहा हूँ। ये है हमारा डेडिकेशन, ये है मेरी कोशिश, आप लोग बनना कुछ मिल के। आप लोगों के लिए मैं फंक्शन छोड़ दे रहा हूँ, मेहमान बैठे हुए तो डोर बंद कर ले क्लास ले रहा हूँ, आप देख रहे हैं और आप लोग बोलते हो क्लास छोड़ के फंक्शन को जा रहे हैं, बोलते ये आपका डेडिकेशन है, आप जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह, फंक्शन को जाके भी आप सक्सेस होंगे इंशाल्लाह, ठीक है? क्या बोलते चश्मदीन साहब, अल्लाह हाफिज़। यही है ना डेडिकेशन का मतलब ही है, फंक्शन को जाना, दावतों को जाना, संडे घूमने जाना। आप छोड़ दो सब, छोड़ के आप किताब खोल के बैठो, बनाओ उसको, लोहे को बनवाओ। मांझी फिल्म देखो, मांझी फिल्म पहाड़ को तोड़ देता है, 22 साल में पहाड़ को तोड़ देता मांझी। देखो हमारे चश्मदीन साहब पान का डब्बा बंद करके खेत में बैठी क्लास सुन रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर ऑलरेडी सीटेड क्वालिफाई है, 99 मार्क्स है साहब को 110 लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओके विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।